हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी द बेस्ट बुक ऑन रियल एनालिसिस फॉर आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इस टॉपिक के रिगार्डिंग है। सिंस इस वीडियो को मैं आपके सामने लाइव ही लाना चाहता था, बट कुछ नेटवर्क कनेक्शन की वजह से मैं आपको इस वीडियो को लाइव नहीं ला पाया। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि इस वीडियो को मैं ऐसे रिकॉर्ड करूं ताकि आपको लाइव ही लगे, यानी कि मैं इसमें किसी भी टाइप का कट नहीं लूँगा। ठीक है, कोई एडिट नहीं करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। और मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में हर एक नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, टाइम की परवाह किए बिना। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, ठीक है, 20-22 मिनट का ये वीडियो हो जाए, बट मैं विश्वास दिलाऊँगा आपको कि इस वीडियो के बाद शायद ही आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़े आपकी बुक सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम बिगनर्स से लेके एडवांस तक की सारी बुक आपको डिस्कस कर देंगे कि आईआईटी जेईई के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली हमारी आईआईटी जेईई के लिए ही है। ठीक है, कोई दूसरे एग्जाम की मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ आईआईटी जेईई के रिगार्डिंग ही इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो चलिए फिर सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरी में फ़िलहाल इसको बांटा हुआ है, बिगनर्स, एडवांस एंड एडवांस प्लस। इस तीनों कैटेगरी में मैं एक एक बुक आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक और कैटेगरी बताऊंगा जो कि हमारी कंप्लीट पैकेज, जिसमें कि आपको मैं एक ऐसी बुक बताऊंगा जिसमें कि आपका बिगनर्स भी आ जाएगा, एडवांस भी आ जाएगा और एडवांस प्लस भी आ जाएगा। और साथ ही साथ कुछ सरप्राइजेस भी रखे हुए हैं आपके वीडियो के लास्ट में, ठीक है, आपके लिए। तो उसके लिए आप वीडियो हमारा देखते रहिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आएगा, हमारा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगेगा, तो एक बार वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगनर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिगनर्स किसको कहूँगा यहाँ पर। बिगनर्स यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको रियल एनालिसिस आप पढ़ते हैं, बट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट याद भी हो जाते हैं, डेफिनेशंस याद भी हो जाते हैं और हल्के फुल्के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बट आपको फील नहीं आ पाता कि कॉम्पैक्ट सेट क्या है, कनेक्टेड सेट क्या है, कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, आप उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर बिगिनर कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत होती है तो आपके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो होगी आपकी एस चंद कंपनी की एक बुक आती है, ठीक है, एस चंद कंपनी की एलिमेंट ऑफ रियल एनालिसिस, ठीक है, बाय एमडी राय सिंघानिया। यहाँ पर लिख लीजिए एमडी राय सिंघानिया सर, ठीक है, एमडी राय सिंघानिया लिख लेता हूँ। तो एमडी राय सिंघानिया सर ने बुक लिखी हुई है, बेस्ट बुक है। तो आपको एक बात बताएं, ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको जो भी बुक बताऊंगा और जो भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितनी भी मैंने इन सभी बुक्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है, जितना भी मैंने देखा हुआ है, इन बुक्स के मैंने रिव्यू भी अपने चैनल में डाले हुए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको बुक रिव्यू का एक सेक्शन मिलेगा। आप जैसे उसमें क्लिक करेंगे आपको रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, चाहे इंटीग्रल हो, वेक्टर हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हर एक टॉपिक में जितने भी बुक लगते हैं, हर एक बुक का मैंने रिव्यू किया हुआ है। चाहे वो आपका बाटले हो, चाहे एमडी राय सिंघानिया सर की बुक हो, चाहे मलिक अरोरा हो, ठीक है, एसके मापा हो, आपका थॉमस कैलकुलस हो या वेक्टर एनालिसिस की बुक हो, हर एक बुक का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जो भी बुक का नाम यहाँ पर मैं लूँगा, आप चाहें तो आप उसका डिटेल्ड रिव्यू भी देख सकते हैं। उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन सी बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, उसको लिखने का तरीका कैसा है, क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ किसी भी बुक को, ठीक है, आप परचेज करें फॉर योर प्रिपरेशन, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ, चूँकि हमारा लाइव टाइप का ही चल रहा है। तो देखिए क्या चीज़ें होती है। पहली चीज़, जो आपकी बुक है आपके सिलेबस को मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक बेस्ट बुक खरीद लिया, आपने बोला कि हम तो इस बुक को पढ़ते हैं, और पता चल रहा है कि उस बुक से तो आपके सिलेबस में आता ही नहीं है, ठीक है। होता है कि कुछ बुक पर्टिकुलरली आपका CSIR के लिए होती हैं, ठीक है, उसमें CSIR नेट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसा सिलेबस होता है, ठीक है, उस टाइप की वो बुक्स भी होती हैं। और कुछ बुक्स होती हैं जो IIT जेईई टाइप की होती हैं, ठीक है। और IIT जेईई और CSIR के पेपर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। IIT जेईई थोड़ा सा अप्लाइड की ओर ज़्यादा रहता है, जबकि CSIR नेट पूरा प्योर की ओर फोकस्ड रहता है। सिंस IIT जेईई आपका MSc के लिए भी होता है और CSIR नेट आपका PhD के लिए होता है, उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है। तो सबसे पहले तो आपको बुक जब आप अपने लिए लें
तो आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो बुक आप कौन से एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर ले रहे हैं। ठीक है, क्या वो बुक में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बुक आपके सिलेबस को कवर करे आपको पहले तो उस बुक को लेना है। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि जो आपके यूनिवर्सिटी में आपको बुक पढ़ाई जा रही है क्या वो एक स्टैंडर्ड बुक है या नहीं। मान लीजिए वो बुक एक स्टैंडर्ड बुक है, मान लीजिए आपको गैलियन पढ़ाई जा रही है, आपको फ्रीडवर्क पढ़ाई जा रही है, आपको थॉमस कैलकुलस पढ़ाई जा रही है, तब आप इन्हीं बुक्स के साथ जाइए जो कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं उसी बुक से आप थ्योरम की प्रैक्टिस करते हैं, उसी बुक से आप साल भर क्वेश्चन करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे उसी बुक्स को आप पढ़ते हैं, उसी बुक से आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप टीचर उससे डाउट पूछते हैं, तो उस बुक से आप किसी भी बुक के कंपेयर में, ठीक है, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि उसका सिलेबस, आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो बुक के कंटेंट लिस्ट से मैच करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो आपका बुक है अगर वो बुक आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और वो स्टैंडर्ड बुक है तब आपको उसी बुक को लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एम डी राय सिंघानिया बताया, मान लीजिए कि आपके कॉलेज में भी आपको अगर एम डी राय सिंघानिया की बुक पढ़ाई जा रही है तो आपको फिर इसी बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। कई सारे जो टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं कि हम इस बुक को पढ़ते थे, हम मलिक अरोरा पढ़ते थे, हम एस के मापा पढ़ते थे, क्योंकि यह हमारे यूनिवर्सिटी में यूज होता था। और अगर यूनिवर्सिटी में यूज होता है, उसी को खुद से पढ़ रहे हैं, तो आपको डबल रिजल्ट देते हैं ऐसी बुक्स। ठीक है, तो देखिए अब हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं। मैं बता रहा था बिगनर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बिगनर्स के लिए एसचेन की बुक बोली, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि ये बुक सिर्फ लो लेवल की बुक है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। ठीक है, कोई लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं बिगिनर, आप समझते हैं कि बस लो लेवल की बुक है, इसके बाद हमको एक और बुक लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप वीडियो में जाइए, ठीक है, वहाँ मैंने आपको पूरा कंटेंट लिस्ट बताया हुआ है, वहाँ आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये बुक जाता है, मैट्रिक स्पेस तक ये बुक पूरा समझाया हुआ है आपको। ठीक है, तो देखिए बेसिक कहने का मतलब मेरा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट है तो ग्राफ से ही समझा लेता हूँ। मान लीजिए कि ये दो मैंने रीजन बना दिए, मान लीजिए कि और बुक यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि पॉइंट ए से शुरू होके पॉइंट बी तक जाती है, तो ये बुक भी पॉइंट बी तक तो जाती है, बट ये शुरू पॉइंट ए के नीचे से होती है, मान लीजिए कि पॉइंट सी से। कहने का मतलब और बुक से भी डाउन से स्टार्ट होती है, आपको रियल नंबर से पढ़ाना शुरू करेगा, तो ये इस बुक की स्पेशलिटी है। ठीक हो गया, तो आप चाहें तो एसचेन बाई एम डी राय सिंघानिया, जो कि शायद बुक का नाम है एलिमेंट इन रियल एनालिसिस बाय एम डी राय सिंघानिया, इस बुक को आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जाते हैं हम एडवांस में। ठीक है, एडवांस की जो बुक है वो है मलिक अरोरा, मलिक एंड अरोरा। ठीक है, इस बुक की बात करते हैं। इस बुक पे कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज रहता है, कई सारे जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि इस बुक का लेवल थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और कई सारी यूनिवर्सिटी में ये बुक भी पढ़ाई जाती है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। मान लीजिए अगर आपके यूनिवर्सिटी में इस बुक को पढ़ाया जा रहा है तो आप 100% इसी बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि इस बुक का लेवल थोड़े बाकी जो मैं बुक बताऊंगा उनसे थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि इसके जो डेफिनेशंस होते हैं वो एक अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, अलग टाइप का उनका एक रिटन स्टाइल है, ये आप कह सकते हैं। तो अगर आप मलिक एंड अरोरा बुक के साथ जाते हैं, पहले तो तभी जाइए अगर आपको कोई गाइड करने वाला है। ठीक है, दूसरा या तो अगर आपके कॉलेज में ये बुक चल रही है तो तब आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, बेस्ट बुक है। ठीक है, और साथ ही साथ इस बुक के साथ एक और ख़ास बात है, इस बुक में कुछ ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जो बाकी किसी भी बुक में नहीं दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बुक में आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है, टू वेरिएबल। और कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि मार्केट में कोई एक ऐसी स्पेसिफिक बुक मिली नहीं है जो कि खाली फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ाए, और जो रियल एनालिसिस की मोस्ट ऑफ द बुक्स हैं उनमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है नहीं। तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें कि आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म में। दूसरी बात इस बुक की खास बात है, इसमें आपको इंटीग्रल कैलकुलस के भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें जो हेडिंग है वो है एरिया ऑफ आर स्क्वायर, इस टॉपिक से है, इस पे एक टॉपिक एरिया इन आर स्क्वायर।
और एरिया इन आर क्यूब। ठीक है, इस टॉपिक से, इस हेडिंग से टॉपिक है जिसमें कि आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, साथ ही साथ में ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, और इसका वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चाहें तो डिटेल्ड इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। एक बार आपके सामने मैं इसका सिलेबस में कंफर्म कर दूं, इसमें जो दिया हुआ है जस्ट इसमें आपको दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पर था, 2 मिनट रुकिएगा, इंटीग्रेशन इन आर स्क्वायर। इसमें आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, साथ ही साथ में डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, इतनी चीज़ें दी हुई है। और साथ ही साथ अगर आप बाद की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मैट्रिक स्पेस हो गया, रीमान इंटीग्रल हो गया, वो तो है ही है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बुक के साथ आपकी कैलकुलस की भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इस बुक में आपको कैलकुलस के टॉपिक भी दिए हुए हैं। बट हाँ, ये बात है कि इस बुक का लेवल, ठीक है, जब आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं और आगे बनाते जाऊंगा। आप ये वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। नो डाउट बेस्ट बुक है, ठीक हो गया। और साथ ही साथ एक बात और बतानी थी कि ये जो बुक है, ठीक है, इस बुक का जो सिलेबस होता है, ठीक है, वो मोस्टली CSIR के स्टूडेंट फॉलो करते हैं। यानी कि आप किसी भी CSIR नेट का जो मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है उससे आप बात कीजिएगा, आप उससे पूछिएगा कि आप कौन कौन सी बुक यूज करते हैं, वो उसमें से आपको 5 में से 3 स्टूडेंट मलिक एंड अरोरा का नाम तो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। तो CSIR नेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो इस बुक का काफ़ी यूज करते हैं, क्योंकि इस बुक का जो टॉपिक है, क्योंकि CSIR नेट का पेपर थोड़ा सा हाई होता है, हाई लेवल का होता है, और साथ ही साथ उनके बेसिक्स थोड़ा अच्छे होते हैं, क्योंकि MSc के बाद वो पेपर देते हैं, MSc में, BSc में वो काफ़ी अच्छे से अपने टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस बुक को पढ़ते हैं। बट हाँ, IIT JEM के लिए भी ये बुक बेस्ट है। कई सारे इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि आपको इंटीग्रल कैलकुलस के टॉपिक दिए हुए हैं, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सारे टॉपिक बाकी किसी रियल एनालिसिस के बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लेनी है एसजन, ठीक है, और अगर आप यूट्यूब वीडियो से या आपने कोई कोचिंग लगाया हुआ है या आपके कॉलेज में मलिक एंड अरोरा चलती है तो उस केस में आप मलिक एंड अरोरा बुक ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवांस प्लस में। एडवांस प्लस में मैं जो बुक बताने आपको जा रहा हूँ, ठीक है, उस बुक को आपको तभी लेना है जब आप रियल एनालिसिस एक बार पढ़ लें, ठीक है। अगर एक बार मान लीजिए आपने किसी या तो यूट्यूब वीडियो से या अपने कोचिंग के नोट्स से या ये जो मैंने पहले की 2 बुक्स बताई आपको, एसचन या मलिक अरोरा, इन 2 बुक से अगर आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, उसके बाद आप IIT JEM प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके अगर आपको लगता है कि आप मुझे चेक करना चाहिए कि मुझे एनालिसिस कितना आता है, या आपका एनालिसिस में एक स्पेशल इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है रियल एनालिसिस पढ़ने में, तो उस केस में आपको इस बुक को ख़रीदना है। तो शुरुआत में तो आप इस बुक को मत खरीदिएगा, ठीक है, पतली सी बुक है बट इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक तो उतना नहीं दिया होगा, बट हाँ, अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आपको इसमें जो थ्योरम्स प्रूव करने का तरीका है या कुछ क्वेश्चंस हैं वो बेस्ट इन क्लास मिलेंगे, ठीक है। तो बुक का नाम है हमारा बार्टले, ठीक है, शायद आपने नाम सुना भी होगा और हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में चलता भी हो, DU में तो ये चलता है, ठीक है। तो उसका नाम है आपका बार्टले, रॉबर्ट बार्टले, ठीक है। इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ। इस बुक में आपको कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि मैं इसका टॉपिक आपको पढ़ लूँ, मेरे सामने ही बुक रखा हुआ है। इसमें आपको सीक्वेंस सीरीज मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगा, साथ ही आपको रीमान इंटीग्रल मिल जाएगा, डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज मिल जाएगा, जनरलाइज रीमान इंटीग्रल मिल जाएगा और टोपोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा बेसिक्स तो नहीं मिलेगा, बट हाँ बेसिक तो है ही, बट उतना बेसिक नहीं है, ठीक है। और जो थ्योरम्स को प्रूव करने का तरीका है वो अल्टीमेट है इसमें, ठीक है, बेस्ट इन क्लास तरीका है। तो अगर आपको रियल एनालिसिस में कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, उस केस में आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बुक बताई। अब मैं बात करता हूँ आपको कंप्लीट पैकेज के बारे में, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक ऐसी बुक बताने जा रहा हूँ, देखिए कंप्लीट पैकेज, ठीक है, कंप्लीट पैकेज। अब मैं आपको एक ऐसी बुक बताने जा रहा हूँ जिस बुक में आपको बेसिक से लेके एडवांस प्लस तक का पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और ये बुक स्पेशली आईआईटी जैम के लिए तो बेस्ट है, ठीक है, आईआईटी जैम। और अगर ये बुक आपकी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है तब तो सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इस बुक का नाम शायद आप लोगों में से कई ने गैस भी कर लिया होगा। बुक का नाम है हमारा एस.के. मापा, ठीक है, एस.के. मापा, ये हमारी बुक है। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पूरा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और रियल एनालिसिस के लिए अगर मैं बोलूँ एक वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो कि ना आपको सिर्फ आईआईटी जेम में ही हेल्प करे, बल्कि अगर आप बाद में गेट का एग्ज़ाम दें या CSIR नेट का एग्ज़ाम दें तब भी आपको हेल्प करे, तो वो बुक हो सकती है आपकी एस.के. मापा, जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक चलती है, ठीक है, एडवांस तक। और इसमें जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, हर एक थ्योरम मिलेगा आपको, हर थ्योरम का प्रूफ मिलेगा। और इसके काउंटर एग्जाम्पल तो भाई वन ऑफ द बेस्ट है। और इसमें आपको जो प्रॉब्लम मिलते हैं वो भी बेस्ट इन क्लास है। तो अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, ठीक है, तो आप नो डाउट एस.के. मापा बुक खरीद सकते हैं। तो अब आप शायद कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि हम इन चारों में से कौन सी बुक खरीदें। और जो भी आप वीडियो देखते होंगे अधिकतर इन चारों बुक में से ही किसी एक या 2 बुक को सभी टीचर्स लोग आपको रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बाटले को स्किप कर लीजिए, क्योंकि पहले आपको बाटले तो नहीं खरीदनी है। दूसरी बात आप ये देखिए कि क्या आप रियल एनालिसिस को सिर्फ बुक से पढ़ेंगे कि आप यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे। अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ेंगे उस केस में तो आप MD राय सिंघानिया ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नेसेसरी है। और ये चीज़ भी देखना है कि आपको एनालिसिस में क्या इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको एनालिसिस में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं यूट्यूब वीडियो भी ना देखूं, उस केस में तो आप MD राय सिंघानिया खरीद लीजिए, ठीक है। बट अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं या आपने कोई कोचिंग लगाया हुआ है तो उस केस में आप मलिक एंड अरोरा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन है, अगर आप के कॉलेज में भी ये चल रही है तब इसको ट्राई कीजिए, अदरवाइज मलिक एंड अरोरा से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए एस.के. मापा, ठीक है। तो कोई भी अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं तो अधिकतर जो यूट्यूब में जितने भी ऑनलाइन कोचिंग हैं या ऑफलाइन कोचिंग है, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि सभी जो टीचर होते हैं वो इसी बुक को रिकमेंड करते हैं और उनका जो टॉपिक्स होता है वो भी इसी बुक से होता है, ठीक है। तो ये बुक बेस्ट है। और जो हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, उसमें भी जो मैं क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, आपको टाइम टू टाइम बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मैं एस.के. मापा से ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर आप मेरे क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एस.के. मापा से कॉन्सेप्ट कैसे लिए जाते हैं आईआईटी जैम के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस केस में आप एस.के. मापा ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, आपको एनालिसिस टफ लग रही है, उस केस में आप MD राय सिंघानिया को ले सकते हैं। एक बात और बताता हूँ आपको, देखिए हम कई बार, ठीक है, जो मैं MD राय सिंघानिया की बात कर रहा हूँ, इस पे एक चीज़ और है, इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज है इस बुक में वो बहुत सिंपल है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, अभी मैं आपको अपनी ये मन की बात बता रहा हूँ, अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए हम में से कई सारे स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि हम फॉरेन राइटर्स की बुक को एक बार पढ़ें और उसके बाद जस्ट समझ लें, ठीक है। हमको एक ऐसी बुक चाहिए होती है जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो, ठीक है, इंग्लिश इतनी बेहतर हो, इतनी सिंपल हो, ताकि हमको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत ना हो। वरना देखिए कितना कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए अलग IQ लगाना है, साथ ही साथ मैथ जैसा कॉन्सेप्ट है वो सीखने के लिए अलग IQ लगाना है। पता नहीं चलता है कि यहाँ सीक्वेंस सीरीज पढ़ें कि यहाँ इंग्लिश समझे करके। तो उस केस में जो MD राय सिंघानिया का लैंग्वेज है वो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगा, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है, और इंग्लिश वीक होने की वजह से मैं गैलियन, बाटले, फ्रीडबर्ग जैसी बुक को नहीं पढ़ पाता हूँ, तो उस केस में आपको जो आपका एस्चन है, ठीक है, बाय MD राय सिंघानिया, इस बुक से ट्राई करना चाहिए,
ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, जर्नली ऐसी चीज़ें कोई बताता नहीं है, बट मैं यहाँ पर एक लाइव वीडियो टाइप का बनाना चाह रहा हूँ। तो हर एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। किसी को कॉन्सेप्ट टफ लगते हैं तो किसी को लैंग्वेज टफ लगने लग जाती है। तो मैं हर एक रिस्पेक्ट में आपके सामने बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही था कि अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, क्योंकि कई बार मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, वो कहते हैं कि लैंग्वेज कैसी है बुक की, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज के साथ कोई दिक्कत होती है, आपको एक सिंपलेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज वाली बुक चाहिए जिसमें इंग्लिश काफ़ी सिंपल भाषा में लिखी हो, तो उस केस में आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं बाय एस चंद, ठीक है। और अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जिसमें लैंग्वेज भी ठीक ठाक हो, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट हो और एडवांस प्लस तक वो बुक जाए, तो उस केस में आप एस के मापा ले सकते हैं। तो ये 4 बुक होती हैं रियल एनालिसिस की, जो कि बार बार रिकमेंड की जाती है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, ठीक है। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया भी हुआ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की शायद वो बुक है, AMS की बुक है। उस बुक का नाम है अ प्रॉब्लम प्रैक्टिस बुक फॉर रियल एनालिसिस, ठीक है, या अ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ऑन रियल एनालिसिस, इस टाइप का उसका टॉपिक है। तो उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुक AMS की बुक है। तो आई थिंक वो बुक 8-10 हज़ार की बुक आती है, और शायद इंडिया में तो वो बुक मिलती भी नहीं है। तो आप चाहें तो उस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और उस बुक का मैंने रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। उसका शायद लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक येलो कलर का उसका कवर है उस बुक का, और साथ ही साथ में लिखा हुआ है अ प्रॉब्लम प्रैक्टिस बुक फॉर रियल एनालिसिस। उस बुक का भी मैंने डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है, और मैंने बताया भी हुआ है कि उसको आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि IIT JAM में प्रीवियस ईयर में अगर इस साल का क्वेश्चन पेपर को छोड़ दें जो IISc बेंगलोर ने सेट किया था, उससे पहले की अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो आपके 50% क्वेश्चन तो उसी बुक से आए हुए हैं। मैंने आपको एज इट इज़ दिखाया भी हुआ है उस वीडियो में कि क्वेश्चन कैसे उस बुक से लिए गए हैं, ठीक है। आप चाहें तो उस बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा कि उस बुक को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए उसी टॉपिक की ओर जाते हैं। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, अ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक है शायद वो, अ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ऑन रियल एनालिसिस, इस टाइप का एक बुक का नाम है, ठीक है, एनालिसिस। मैं चाहूँ तो एक बार आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको उसका कवर दिखा देता हूँ, यहाँ पर है, रुकिए थोड़ा सा, सॉरी अभी मेरा इंटरनेट ही कनेक्शन नहीं है, एक बार जस्ट 2 मिनट रुकिएगा। देखिए ये बुक जो आपका है, इसमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो कि IIT JAM में आता है, ये आपको मिल जाता है, ठीक है। एनालिसिस, ये हमारा बुक है। आई थिंक इमेजेस में आपको उसका इमेज मिल जाएगा, ये है हमारी बुक, ठीक है। ऐसी बुक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ऑन रियल एनालिसिस। आई थिंक अमेजन में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, 2 मिनट रुक जाइएगा। देखिए 4000 की ये बुक है हार्ड कवर में, ठीक है। तो 4000 की कहाँ आप वो बुक को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहाँ पैसा वेस्ट करेंगे। तो उस केस में पैसा वेस्ट तो नहीं कहेंगे, एक तरीके का यूटिलाइज ही हुआ, बट उस पैसे में आप अपना कोचिंग लगा सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, ठीक है। 4000 रुपया बहुत होता है, उसमें आप किसी भी 2 अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो इस बुक का PDF मैं आपको कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं आपको आप बताता हूँ, ठीक है। इस बुक का आप PDF आराम से कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं जो आपको सरप्राइज कहने वाला था वो सरप्राइज भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है सरप्राइज की, गिफ्ट आपके। पहली बात, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बुक्स बताई हैं, ठीक है, पहली बताइए मैंने आपको MD राय सिंघानिया की, ठीक है। दूसरी बुक बताई है मैंने आपको मलिक एंड अरोरा, ठीक है।
तीसरी बुक बताई है मैंने आपको एस.के. मापा। चौथी बुक बताई है मैंने आपको बार्टले, ठीक है। और पांचवी बुक बताई है मैंने आपको AMS की बुक, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस पांचों बुक का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन देखिए इस वीडियो का। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का है। आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको वीडियो सेक्शन में, ठीक है, सॉरी वीडियो सेक्शन नहीं, वहाँ आपको जैसे ही आप ऊपर को स्क्रॉल करेंगे आपको हमारी सारी बुक मिल जाएंगी। ना सिर्फ रियल एनालिसिस पे, यानी कि अलजेब्रा पे ले लीजिए आप, ठीक है। आप अपना ग्रुप थ्योरी ले लीजिए, बार्टले सॉरी गैलियन डाला हुआ है मैंने, फ्रीडबर्ग डाला हुआ है, सॉम्स आउटलाइन की सारी बुक्स डाली हुई है मैंने, जिले राइट डाला हुआ है मैंने, थॉमस कैलकुलस की बुक डाली हुई है मैंने, वेक्टर कैलकुलस डाला हुआ है, सॉम्स आउटलाइन। जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, अगर आप CSIR नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, LPP सारी बुक्स मैंने डाली हुई है। वही मैंने बुक भी, ये जो AMS की बुक आती है ये भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम में हमारे ये बुक मिलते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में हम रोज़ नए नए कंटेंट अपलोड करते हैं, तो जो मैंने बुक अपलोड किए हैं वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमारे टेलीग्राम का लेआउट है, ठीक है। आपको ऊपर प्रिपेयरिंग टुगेदर लिखा दिखा रहेगा, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको फाइल्स का नीचे ऑप्शन दिखेगा। नीचे को जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, ऐसे करके जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको सारी बुक्स वहाँ पे मिल जाएंगी। आपको डाउनलोड करना है और आप उससे पढ़ते रहिए, ठीक है। कुल मिला के वहाँ 3-4 हज़ार की बुक्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई दूसरी बुक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ही हमारा ग्रुप भी एसोसिएटेड है, जिसमें कि कई सारे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, डाउट पूछते हैं। आप जस्ट वहाँ पर अपना बुक का नाम लिख लीजिए, शाम तक उस बुक को भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत होती है फिर भी डाउनलोड करने में, इससे पहली वीडियो मैंने बताया हुआ है कि टेलीग्राम से आप कैसे बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी ईजी है, बट अगर आप टेलीग्राम पहली बार चला रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, 2 मिनट की वीडियो है, आप समझ जाएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है बुक्स को। उसके बाद आप चाहें तो कितनी भी बुक्स वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और ख़ासकर इस बुक को डाउनलोड करना तो मत भूलिएगा, ठीक है, AMS की बुक, क्योंकि ये बुक मस्ट है और फॉरेन राइटर की बुक है। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ये बुक्स अपने चैनल में डालने में कई बार कॉपीराइट पड़ जाता है। तो कॉपीराइट पड़ने की वजह से, एक तो फॉरेन राइटर की बुक है तो हमको ये बुक हटा देनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द इन सारी बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई बुक्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप जस्ट मैसेज कर लीजिए ग्रुप में, ठीक है। आपको 2 मिनट या 3 मिनट में, या हो सकता है कि अगर कोई नई बुक हो तो 1 दिन में तो आपको बुक अवेलेबल मैं करा ही दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम वीडियो बनाने में यहाँ कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने अभी तक सिर्फ 7 या 8 वीडियोज़ डाले हुए हैं, जिसमें मैंने 20-22 क्वेश्चन आपको कराए हैं। आप एक बार उन क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ चुके हैं तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे सेशन में आइए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शन में आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर देखिए कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन फर्दर भी चाहिए, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ हमारी क्लासेस आती है, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ, बट कुछ दिनों बाद मैं चैनल पे रेगुलर हो जाऊंगा और रोज़ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि हम हर एक क्लास में 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं, देन हमारा कैलकुलस चलेगा और लास्ट में हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक हो गया। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे किसी दूसरे टॉपिक पे जो कि आप चाहते हैं कि वीडियो बनानी चाहिए, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिए, अगला वीडियो मेरा उसी टॉपिक पे होगा। क्योंकि हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कैरियर गाइडेंस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि एमटेक आफ्टर बीएससी, ठीक है, बीएड एंड एमएससी एट द सेम टाइम, कई सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, जॉइंट एमएससी पीएचडी, तो कई सारे ऐसे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं और आगे भी कैरियर गाइडेंस पे ऐसी वीडियोस हम बनाते जाएंगे, तो वो वीडियो भी आप हमारे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा वीडियो सेक्शन एक बार चेकआउट कर लीजिए।
ज़रूर आपको कई सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो कि आप खोजना चाह रहे थे। क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा सा नया है तो इस वजह से हमारे चैनल के वीडियोस उतने ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो एक बार आप हमारा वीडियो सेक्शन चेकआउट करके कई सारी वीडियोस को वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक सीरीज़ लाऊंगा, तो उसी वीडियो में मिलते हैं फिर। चलिए ठीक है, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।